नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है वेक्टर स्पेस। आज हम पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड दो लेक्चर आपने इसके देखे इस चैप्टर के। पहला लेक्चर में मैंने आपको कराया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको कराया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में। क्लियर है? आइए देख लेते हैं। तो लिखा है वेक्टर स्पेस, ठीक है। बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसे आइए समझ लेते हैं आसानी से। वेक्टर स्पेस देखो क्या होता था। वैसे तो ये मैथमेटिक्स में भी है, आपका बीएससी सेकेंड ईयर में मिलेगा आपको। और मैथमेटिक्स में आप सेमेस्टर वाइज सिस्टम से पहले पढ़ते थे ग्रुप क्या होता है मैथमेटिक्स में, है ना। तो ग्रुप क्या होता है, वेक्टर स्पेस क्या होता है, ये टॉपिक्स आप आगे भी मैथ्स में पढ़ेंगे, है ना, सेकंड सेमेस्टर वगैरह में। आगे देखें तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं। इस चैप्टर में आपके दे रखा है ये, और चैप्टर कौन सा है आपका, कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D एंड 3D। देखो तो वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस को V से डिनोट किया जाता है। तो V समझो पहले आप क्या होता है V। तो V क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। सेट थ्योरी पढ़ी है आपने 12th क्लास में, जिसे समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। तो V क्या है, कोई एक सेट है। सेट इस तरीके से तो होता है ना, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। कुछ भी इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं, है ना, इस तरीके से। ये क्या है, एक सेट है, ठीक है। तो ये एक सेट है, कोई V अपनी तरफ से आपने माना, और ये सेट जो है क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। कब, यदि वो निम्नलिखित 10 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता हो, सेटिस्फाई करता हो। यानी वेक्टर स्पेस एक क्या है, एक सेट है। लिख लेना आप, वेक्टर स्पेस इज ए सेट, ठीक है। एक सेट है, स्पेशल सेट है। और कैसा सेट है, मैंने बताया नॉन एम्प्टी, जो खाली नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। वो कैसा समुच्चय है, भरा हुआ है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो देखो बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ये सेट थ्योरी से रिलेटेड है। सेट थ्योरी आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में भी मैथमेटिक्स में। तो वी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। हुज एलिमेंट्स, जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो इसके एलिमेंट्स जो वेक्टर्स कहलाएंगे, और इनका जो वेक्टर्स का सेट है, समुच्चय है, उनका जो समूह है, ग्रुप है, उसे आप क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया वेक्टर स्पेस क्या है। एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट पर्टिकुलर, जिसमें वेक्टर्स को, है ना, समुच्चय बनाया गया है वेक्टर्स का। वेक्टर्स को उसमें शामिल किया गया है। यानी वेक्टर्स आप समझते हैं ना, सदिशों को शामिल किया गया है। तो सदिशों को मिला के, है ना, सब जगह से जितने भी सदिश हैं उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा किया गया है, एक समुच्चय बनाया गया है, एक सेट बनाया गया है उनका। तो वे क्या है, वेक्टर्स हैं, सदिश हैं। तो इन एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, एलिमेंट्स इसके वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर्स को मिला करके एक सेट बना है, नॉन एम्प्टी सेट है, रिक्त नहीं है, ठीक है। तो वो सेट क्या कहलाएगा, आपका वेक्टर स्पेस कहलाएगा। कब, यदि वो सेट जो बनाया है आपने वेक्टर्स से मिलकर, यदि वो किसे सेटिस्फाई करे, 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें। और 10 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। तो देखो लिखा है वी बी ए वेक्टर स्पेस। ये जो सेट है ना, वी सेट जो है वो वेक्टर स्पेस है यदि, ठीक है। तो 10 प्रॉपर्टी हैं, उन्हें समझते हैं आइए बारी बारी से। तो देखो पहली प्रॉपर्टी जो है उसे कहते हैं क्लोजर एक्सियम, ठीक है। क्या कहते हैं, इसमें चीजें आपको थोड़ी याद भी रखनी पड़ेंगी और थोड़ी समझनी पड़ेंगी। तो क्या है, पहले प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर एक्सियम। क्लियर है? और अब हिंदी वगैरह इनकी पूछना मत, है ना, क्योंकि भाई हिंदी मैथमेटिक्स में होती ही नहीं है। क्लोजर एक्सियम है। तो देखो क्लोजर एक्सियम क्या होता है। लेट, देखो ध्यान देना, आपको पता है वी क्या है, वी मैंने बता दिया है, एक सेट है। तो एक उसका एलिमेंट है, उसका एक तत्व है, अवयव है अल्फा, जो किसे बिलोंग करता है, वी को। यानी जो अल्फा एलिमेंट है वो कहाँ से है, वी से, है ना। वी परिवार का ही एक सदस्य है अल्फा वी, और वी परिवार का ही एक सदस्य है बीटा, और ये निशान होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। पता नहीं है ना, ये आपने पढ़ा होगा वैसे तो, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी संबंधित है, ठीक है। कहते हैं ना, आई बिलोंग्स टू मेरठ,
आप मतलब मैं कहाँ से संबंधित हूँ, मेरठ से, तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है, बिलोंग्स टू यानी संबंधित होना। ठीक है, बात समझ में आया। तो इसका मतलब है बिलोंग्स टू का मतलब संबंधित होना। तो अल्फा कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है, उससे, जो एक सेट है जिसे आप वी से प्रदर्शित कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो अल्फा एक उसका एलिमेंट है, बीटा भी उसका एक एलिमेंट है। तो हमने कहा अल्फा किससे रिलेटेड है, वी से, बीटा किससे रिलेटेड है, संबंधित है वी से। ठीक है, तो अल्फा बिलोंग्स टू वी पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बीटा बिलोंग्स टू वी। क्लियर है। तो अल्फा और बीटा वी के कोई दो एलिमेंट आपने लिए, और क्लोजर एक्सियम क्या है आइए समझते हैं। क्लोजर एक्सियम ये कहती है कि यदि एक एलिमेंट आपने लिया वी से, आपने दूसरा एलिमेंट भी लिया वी से, और आपने दोनों एलिमेंट्स को जोड़ दिया, तो एक नया एलिमेंट बना, और वो नया एलिमेंट भी कहाँ से होना चाहिए, वी से। समझ गए। उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ। देखो उदाहरण समझो इसका। जैसे वी है आपका, ये नहीं है, मान लो इस तरीके से है 2 3 5, ठीक है 6 7, इस तरीके से वी है आपका। तो मान लो मैंने कहा अल्फा ले लिया बराबर कितना है 2, ठीक है, ये किससे संबंधित है, वी से, भाई वी से तो आया है ये। और आपने ले लिया बीटा, मान लो 3 है, और ये भी किससे संबंधित है, वी से। ठीक है, तो पता है क्लोजर एक्सियम क्या है, क्लोजर एक्सियम ये है कि भैया जो अल्फा प्लस बीटा होगा ना, कितना 2 + 3 यानी कितना 5, वो भी किससे संबंधित होना चाहिए, वी से। समझ गए। और देखो आप देखो 5 भी किससे संबंधित है, वी से। क्लोजर एक्सियम समझ में आया आपको। ठीक है, आया होगा। क्लोजर एक्सियम समझ में आया। तो क्लोजर एक्सियम ये कहता है कि आपने दो एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट जो लिया और दूसरा जो लिया, दोनों ही कहाँ से होनी चाहिए, उस एक परिवार से होनी चाहिए, उस एक वी से होनी चाहिए। ठीक है, तो वी के ही दो एलिमेंट लिए, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 3, दोनों ही वी के थे। तो क्लोजर एक्सियम प्रॉपर्टी ये कहती है कि उन दोनों को यदि आप ऐड कर देते हो ना, तो जो एक नया एलिमेंट बनता है वो भी कहाँ से होना चाहिए, वी से होना चाहिए। यदि ये बात सेटिस्फाई है तो वी, तो क्या है फिर, मतलब ये यदि ये बात सेटिस्फाई होती है तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, क्लोजर एक्सियम कहते हैं। समझ में आया। तो अल्फा बराबर 2, देखो दोनों को जोड़ा 5 आया, और 5 आया तो 5 है कहाँ से, वी से ही तो है। इसका मतलब है जो 5 है यानी अल्फा प्लस बीटा है, वो भी किससे संबंधित है, वी से। तो ये बात तो मैंने उदाहरण देके बताई संख्या के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर जनरली लिखी है बात अल्फा और बीटा के माध्यम से। ठीक है, तो हमने कहा अल्फा किससे संबंधित है, वी से, अल्फा बिलोंग्स टू वी, बीटा बिलोंग्स टू वी, तो देन दिस इंप्लाइज दैट, तो तब अल्फा प्लस बीटा जो आएगा ना, वो भी वी से रिलेटेड होना चाहिए, वो भी वी से बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है। और इस निशान को कहते हैं फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल। तो फॉर ऑल यानी सभी उनके लिए जो अल्फा बीटा कहाँ से हैं, किससे बिलोंग करते हैं, वी से। ठीक है, बताते हैं फॉर ऑल करके कि अल्फा और बीटा आए कहाँ से हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, मैं अपेक्षा करता हूँ। ठीक है, इसे आप कहते हैं क्लोजर एक्सियम। और ऐसी ऐसी 10 प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो 10 प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ये जो आपने नॉन एम्प्टी सेट माना है कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये सेट क्या कहलाएगा, आपका वेक्टर स्पेस कहलाएगा। वेक्टर स्पेस एक बेसिकली सेट का नाम है, एक समुच्चय का नाम है। और कैसे सेट का नाम है, जो वेक्टर्स को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, सदिशों को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, देखो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी पर चलते हैं जिसका नाम है एसोसिएटिविटी। ठीक है, क्या नाम है, इसका प्रोनाउंसिएशन कर लो, बोलने में बड़ी समस्या रहती है इसे, एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी। ठीक है, पढ़ लेना 2-3 बार, भूल जाएगी। एसोसिएटिविटी देखो क्या है, इसमें 3 एलिमेंट मानेंगे, अल्फा भी, बीटा भी और गामा भी, तीनों ही किससे बिलोंग करते हैं, वी से। तीनों ही एलिमेंट वेक्टर स्पेस के हैं, मतलब अभी वेक्टर स्पेस नहीं कहना चाहिए, उस सेट के हैं। वेक्टर स्पेस होगा जब 10 की 10 प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा बीटा और गामा तीनों ही किससे संबंधित हैं, वी से। क्लियर है। और देखो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी कहती क्या है, ये कहती है कि चाहे आप पहले 2 को जोड़ो, फिर उसमें तीसरा जोड़ो, या पहले बाद के 2 को जोड़ो और फिर पहले वाला जोड़ो, किसी प्रकार से जोड़ लो, तीनों का योग कैसा रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आई बात। देखो ऐसे उदाहरण देके बताता हूँ, जैसे 2 3 और 5। तो ये कहता है कि चाहे पहले आप 2 और 3 को जोड़ के, है ना, फिर 5 को जोड़ो, या आप
2 को छोड़ दो, 3 और 5 को जोड़ के बाद में 2 को जोड़ो, आना 8 ही है, ठीक है ना। 8 नहीं, कितना आएगा, 3 और 2 5 और 5 10, आना 10 ही है, क्लियर है ना। तो ये कहता है कि आप जोड़े किसी भी प्रकार से, ठीक है, वो दोनों कैसे आनी है, बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करें या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करें, ठीक है, तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। और ये कॉमन सेंस की बहुत छोटी सी बात है, आएंगे ही भाई, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एसोसिएटिविटी, ठीक है। और मैंने ये बात तो शुरुआत में बताई, ये बात बाद में भी लिखनी होती है। अल्फा बीटा गामा किसे बिलोंग करते हैं, वी को, यानी अल्फा बीटा गामा उस परिवार के सदस्य ही हैं जिसे आप वी से प्रदर्शित कर रहे हैं, कहीं बाहर के नहीं है वो, ठीक है। हम सभी, है ना, जैसे भारत के लोग हैं ना, हम भारत के वासी हैं, तो ठीक उसी प्रकार ये वी का वासी है ना। चलो, ये कौन, ये तीनों अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। थर्ड पे आओ। थर्ड कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस हिंदी निकालने का इसमें कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे ही समझ में आएगा बिना हिंदी के ही। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना, एग्जिस्टेंस मैंने बताया अस्तित्व है, ठीक है। देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक एलिमेंट आपने अल्फा लिया जो वी से बिलोंग करता था, एक एलिमेंट आपने 0 लिया वो भी वी से बिलोंग करता है, तो फिर अल्फा को 0 के साथ जोड़ोगे ना, तो अल्फा आना चाहिए, चाहे अल्फा प्लस 0 करो चाहे 0 प्लस अल्फा करो, आएगा कितना, अल्फा। तो अल्फा प्लस 0 करो तो भी अल्फा, या 0 प्लस अल्फा करो तो भी अल्फा। तो ये प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई होती है तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या है, सुनो ध्यान से, फॉरवर्ड करके बताओ कि 0 भी और अल्फा भी दोनों किससे हैं, वेक्टर स्पेस से लिए गए हैं, ठीक है। और ये जो 0 है ना, 0, इसे ही आप एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव का मतलब है योगात्मक, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी, वी की, जो वी सेट है, ठीक है। तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, कर लोगे। इसके बाद देखो फोर्थ पे आओ। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स कहते हैं व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम उल्टा। तो एग्जिस्टेंस किसका, इनवर्स का, यानी इनवर्स का, व्युत्क्रम का भी अस्तित्व है। देखो कैसे, लेट आप मान के चलेंगे अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, वी से, अल्फा बिलोंग्स टू वी। तो एक इसका अपोजिट मानना है, व्युत्क्रम है ना, तो इसका इनवर्स मानना है। तो ये अल्फा है प्लस अल्फा है, तो ये माइनस अल्फा मानना पड़ेगा। तो माइनस अल्फा भी किससे बिलोंग कर रहा है, वी से। तो देखो बात ये है भाई, आप एक बात देख के बताओ, आपको पता कैसे चलेगा कि कोई, जैसे ये है x, या जैसे आप सुनो ध्यान से, मैं कहना चाह रहा हूं कि एक दूसरे का इनवर्स है, कैसे पता चलेगा, अरे आप दोनों को जोड़ दो, समझ रहे हो ना भाई। देखो जैसे एक +5 है और आपको पता करना है कि ये जो -5 है ना, ये +5 का इनवर्स है या नहीं, तो आप क्या करो, दोनों को जोड़ दो और कितना आ जाना चाहिए, 0। तो आपसे सिद्ध हो जाएगा क्या, कि जो -5 है ना वो +5 का इनवर्स था, क्यों, तभी तो 0 आया है, +5, ठीक है, और प्लस -5 तो कितना आएगा, 0। इसका मतलब है ये -5 इनवर्स है +5 का। इस बात का पता कैसे चला, क्योंकि 0 आ रहा है भाई, इनवर्स था तभी तो दोनों कट गए एक दूसरे से, समझ गए। ऐसे यहाँ पे है बात, एक अल्फा माना एक माइनस अल्फा माना और दोनों को जोड़ो तो 0 आएगा, ठीक है। तो 0 आने का मतलब है कि माइनस अल्फा जो है ना, इनवर्स है किसका, अल्फा का। बात समझ में आई। तो अल्फा क्या है, वो माइनस अल्फा क्या है, इनवर्स है किसका, अल्फा का, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसके बाद देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको वेक्टर अलजेब्रा में भी पढ़ा चुका हूं, जिसमें आप लिखते थे वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है, वेक्टर बी डॉट ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्लियर है। यानी आप क्रम को बदल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को, यानी डॉट प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब यह है जिस प्रॉपर्टी के द्वारा क्रम को बदला जा सकता है, क्रम विनिमय हो सकता है ना। जैसे 2 × 3 है तो 3 × 2 भी लिखा जा सकता है, दोनों ही 6 आएंगे, क्लियर है। तो जिस प्रॉपर्टी में क्रम को, ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। शायद हिंदी में कहते होंगे क्रम विनिमय प्रगुण, प्रगुण कहते हैं प्रॉपर्टी को हिंदी में, ठीक है। देखो तो अल्फा वी से है, बिलोंग करता है, बीटा भी वी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यही वाली देखो क्रम बदल रखा है, अल्फा प्लस बीटा जो है बीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा। मैंने डॉट का इनटू का उदाहरण देके बताया, प्लस में भी तो ऐसे ही होता है, 2 + 3 बराबर होता है 3 + 2। तो ये वाली बात, ठीक है, समझ में आई आपको। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और फॉर ऑल उन सभी के लिए, यानी ये प्रॉपर्टी उन सभी के लिए सेटिस्फाई होगी जो अल्फा बीटा किससे बिलोंग करेंगे, वी से। यानी अल्फा बीटा केवल एक प्रतीक ही तो ले रहे हैं यहाँ पे भाई, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा ही थोड़ी ना है, अल्फा की जगह 2 हो सकता है, बीटा की जगह 3 हो सकता है, अल्फा की जगह 4 हो सकता है, बीटा की जगह 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अल्फा बीटा तो एक प्रतीक है, एक सिंबल है केवल, है ना, उस परिवार के, समझिए। तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल। फॉर ऑल क्यों कह रहे हैं, यानी कोई भी 2 अल्फा बीटा हो, यानी कोई भी 2 संख्याएं हों, वो किसकी होनी चाहिए, वी की होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है कि आप पहली को, है ना, मतलब 2 + 3 बराबर 3 + 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस अल्फा। तो समझ आया आपको। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसके बाद देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है, स्केलर यानी अदिश और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन। तो अदिश गुणन यानी अल्फा क्या मानते हो आप, वेक्टर मानते हो, वेक्टर है ना, क्योंकि अल्फा बीटा ये सब वी से आए हैं, वी परिवार के हैं, वी सेट के हैं। तो ये, और ये सेट किसका है, किसका समूह है, वेक्टर्स का। तो अल्फा बीटा गामा ये सब क्या है, वेक्टर्स हैं। लेकिन मान लो अल्फा ही ले लिया आपने, तो इसमें आपको स्केलर की मल्टीप्लाई करनी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आप स्केलर की मल्टीप्लाई करो, जैसे आप करते थे, लिखते थे ना, जैसे वेक्टर ए है कोई, तो 2 × वेक्टर ए। तो 2 क्या है, स्केलर है, और वेक्टर ए क्या है, वेक्टर है। समझ गए। देखो तो अल्फा वी से बिलोंग करता है, यानी ये वेक्टर होगा, और जो ए है ना वो एफ से बिलोंग करता है। और मैं एफ के बारे में बता दूं आपको, वी तो क्या है, वेक्टर स्पेस है, और एफ है फील्ड। एफ क्या है, फील्ड। और मैं आपको बता दूं वी जो है वेक्टर्स का सेट है, ठीक है। और ये जो एफ है ये किसका सेट है, स्केलर्स का, आदेशों का। तो जहां पे आपने लिखा है ना लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, तो इसमें ही लिख लेना वहां को लेट एफ बी द फील्ड, ठीक है, हुज एलिमेंट्स विल बी कॉल्ड स्केलर्स। एफ क्या है, फील्ड है, और उसके जो यानी एफ जो सेट है उसे फील्ड कहते हैं, और इसके जो वे हैं एलिमेंट्स उन्हें स्केलर्स कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से वी जो सेट था उसे आप उसके एलिमेंट्स को वेक्टर्स कहते हो, ठीक है, और वी सेट को आप वेक्टर स्पेस कहते हो। कब, जब ये 10 के 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। तो देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है अल्फा जो वेक्टर है वो वी से है, यानी वेक्टर इससे वी सेट से है जो वेक्टर्स का सेट है, और ए है फील्ड से, एफ से है, एफ किसका सेट है, स्केलर्स का, ठीक है। तो फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा तो स्केलर की यानी ए की मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर में, तो पता है क्या बात है, तो ये ए अल्फा जो है ना वो भी वी से भी किससे संबंधित होना चाहिए, वी से संबंधित होना चाहिए। क्लियर है। देखो इसे ऐसे समझो, यहां पर देखो यहां पर समझो इस बात को देखो अल्फा किससे है, वी से है, और ए किससे है, एफ से है। ये वेक्टर है और ये क्या है, स्केलर है। तो अल्फा वी से है ना, तो मान लो अल्फा की जगह वेक्टर ए है। क्लियर है, क्योंकि अल्फा क्या है, एक वेक्टर ही तो है, और एक ए क्या है, स्केलर है। तो ए की जगह ये है ना कैपिटल ए मान लो वेक्टर क्या है, कैपिटल ए अल्फा की जगह, और ए क्या है, स्केलर है, तो स्केलर मान लो 2। तो ये है अल्फा और ये क्या है, ए। तो पता है वो कह रहा है अल्फा वी से बिलोंग करता है, ए एफ से बिलोंग करता है। तो ये जो ए अल्फा है ना, ए अल्फा का मतलब 2 × वेक्टर ए, ठीक है। तो इसका मतलब वेक्टर ए जो है वो तो वी से बिलोंग करता ही है, साथ में जो 2 वेक्टर ए आया ना ये भी वी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब चाहे इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो, 3 की हो, 4 की हो, तो सभी की जो मल्टीप्लाई हो और 2, 3, 4 जो भी संख्या लोगे, जो भी स्केलर लोगे वो फील्ड का लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब यदि वेक्टर ए वी से बिलोंग करता है तो 2 वेक्टर ए भी वी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यहां मैंने बताया
कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट से नया वेक्टर बना ए अल्फा से, वो भी किसका होना चाहिए, वी का। ठीक है, कब, जब अल्फा वी का है और ए किसका है, एफ का। तो ये प्रॉपर्टी आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी। ठीक है, तो 6 प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है। आइए 7वीं समझ लीजिए। 10 प्रॉपर्टी मैंने बताई इसकी। देखो 7th प्रॉपर्टी क्या है, देखो। ठीक है, 6 हो गई ना, 7वीं। देखो 7वीं प्रॉपर्टी बहुत आसान सी है, इस तरीके से है। ए, पहले देखो मैं लिख लेता हूं कि ए किससे बिलोंग करता है, एफ से। बताया ना, स्केलर तो एफ से ही बिलोंग करेंगे। और साथ में जो अल्फा और बीटा है वो किससे बिलोंग करते हैं, वी से। तो प्रॉपर्टी पता है क्या है 7वीं, ये कहती है ए अल्फा प्लस बीटा, ये जो है ना, ये होता है ए अल्फा और प्लस ए बीटा। और इसमें कौन सी नई बात है, ये तो तुम्हें पता ही है भाई, जो बाहर मल्टीप्लाई में होगा उसके तो अंदर मल्टीप्लाई होगी। और फोर ऑल करके लिखते हैं कि ए किससे संबंधित है, एफ से, और अल्फा बीटा किससे संबंधित है, वी से। ठीक है, फोर ऑल करके तो वही लिखते हैं जो शुरुआत में रहता है। क्लियर है, तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी जो है 7वीं वो ये है कि ए इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है ए अल्फा प्लस ए बीटा। यानी जो बाहर स्केलर है ना, वेक्टर के सम के, है ना, वेक्टर के योग के बाहर जो स्केलर है, उस स्केलर की दोनों वेक्टर्स में मल्टीप्लाई हो जाती है, प्रॉपर्टी ये कहती है। क्लियर है, ठीक है। और उन सभी के लिए जो ए कहां से संबंधित है, एफ से संबंधित है, और अल्फा और बीटा कहां से संबंधित है, किससे बिलोंग करते हैं, ठीक है, वी से संबंधित हैं। ठीक है जी। चले आगे, देखो 8वीं प्रॉपर्टी पे आ जाओ। 8वीं प्रॉपर्टी ये कहती है, जैसे मान लो ए और बी किससे संबंधित है, एफ से, और अल्फा किससे संबंधित है, वी से। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है ए प्लस बी, इसकी अपोजिट है अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा देख के बताओ, अल्फा की दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए अल्फा प्लस बी अल्फा। ठीक है, और फोर ऑल करके तो आपको पता ही है क्या करते हैं, फोर ऑल ए बी किससे संबंधित है, एफ से, और अल्फा किससे संबंधित है, वी से। बात समझ में आई। तो इसका मतलब है ये और ये प्रॉपर्टी दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। अपोजिट कैसे, देखो इसमें दो वेक्टर लिए, एक स्केलर लिया, इसमें 2 स्केलर लिए, एक वेक्टर लिया, समझ गए। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स को जोड़ा, यहाँ पे दोनों स्केलर्स को जोड़ दिया। यहाँ पे स्केलर बाहर था, यहाँ वेक्टर बाहर है नहीं एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू अल्फा जो होता है, यानी 2 स्केलर्स के सम के बाहर, ठीक है, यदि क्या हो वेक्टर, तो उस वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो दोनों स्केलर्स में होती है, ए में भी होगी और बी में भी होगी। ठीक है, और ए और बी मैंने बताया किसके होने चाहिए, एफ के, जो स्केलर्स का सेट है। और अल्फा कहाँ से आप लेंगे, जो वेक्टर्स का सेट है। अपने पास से नहीं उठाना किसी को भी, जो स्केलर्स लेने हैं आपको एफ के अंदर से लेने हैं, और जो अल्फा यानी वेक्टर्स लेने हैं वो वी के अंदर से लेने हैं, अपने पास से नहीं कुछ भी। ठीक है, तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, आगे देखो 9वीं प्रॉपर्टी, देखो किस तरीके से, 9वीं और 10वीं। देखो 9th प्रॉपर्टी ये कहती है कि 1 इंटू, या इससे पहले ये वाली प्रॉपर्टी देखो, ए बी इंटू अल्फा। ठीक है, तो ए बी यानी क्या है, 2 स्केलर्स की क्या है, 2 स्केलर्स की क्या है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, और उनके बाहर क्या है, वेक्टर है। तो ये होता है ऐसे, इसके बराबर भी होता है। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। और ये तो तुम्हें पता ही है भाई, ए और बी तो स्केलर है, तो अल्फा को चाहे तो दोनों के बाहर लिख लो, चाहे अल्फा को किसी एक के साथ लिख लो। और किसी एक के साथ लिखने का मतलब, चाहे आप पहले के साथ लिख लो, तो पहले के साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा, ठीक है, इंटू बी, चाहे ऐसे लिख लो, कैसे लिख सकते हो ना। और फोर ऑल करके लिख दो, हालांकि पहले भी लिखना था आपको यही वाली बात कि देखो, चलो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ ये वाली बात कि ए और बी किससे संबंधित हैं, एफ से, और आप बताओ अल्फा किससे संबंधित है, बी से। फोर ऑल करके फिर दोबारा लिखना है, ए और बी जो ले रखे हैं इस प्रॉपर्टी में 9th में, वो किससे है, एफ से, और अल्फा किससे संबंधित है, वी से। बात समझ में आ रही है। तो ये आपकी 9th प्रॉपर्टी है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो 10वीं प्रॉपर्टी देख लो। देखो 10वीं प्रॉपर्टी भी ऐसे ही है,
पहले प्रॉपर्टी सुनो। प्रॉपर्टी है 1 इंटू एल्फा बराबर एल्फा, और आपको पता है 1 तो क्या है, स्केलर है, तो 1 किससे संबंधित होगा, एफ से, और अल्फा किससे संबंधित होगा, वी से। ठीक है, तो लेट 1 कहाँ से लिया आपने, फील्ड से, एफ से, और अल्फा कहाँ से लिया, वी से लिया। क्लियर है, वी वो अल्फा कहाँ से लिया, वी से। तो 1 इंटू एल्फा करोगे ना, वो अल्फा के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, और 4 ऑल करके आप लिख सकते हो यही वाली बात कि 1 किससे है, एफ से, और अल्फा किससे बिलोंग करता है, वी से। ये 10 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, और इन 10 प्रॉपर्टी को जो भी वेक्टर्स का सेट सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, वो सेट क्या कहलाता है, वेक्टर स्पेस कहलाता है। क्लियर है, और देखो इनमें से यदि 5 प्रॉपर्टी को जो सेट सेटिस्फाई करता है वो ग्रुप कहलाता है, ग्रुप। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस दे रखा है, तो वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टी होती हैं, और पहली 5 प्रॉपर्टी जो है वो ग्रुप की हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप हालांकि पूछा नहीं जाएगा, वेक्टर स्पेस की बात है केवल यहाँ। तो ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी होती हैं, जो पहली 5 हैं। ठीक है, कोई भी सेट जो 5 प्रॉपर्टी, इसकी जो पहली 5 प्रॉपर्टी है उन्हें सेटिस्फाई करता है तो ग्रुप कहलाता है, और यदि 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो क्या कहलाता है, वेक्टर स्पेस कहलाता है। ठीक है, मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, है ना। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।